जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 10 की कथा का रसपान करेंगे। खल मास में नित्य श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करने से जीवन में छाया हुआ अंधकार समाप्त होता है और मन को शांति मिलती है तथा इस महापुराण का श्रवण करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्टों का निवारण होता है। आइए अब हम अध्याय 10 तृतीय स्कंद की कथा का रसपान करते हैं। विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, जब पृथ्वी का उद्धार हो गया तो स्वयंभू मनु ने सृष्टि विचार के लिए कौन कौन से उपाय किए। मैत्रेयी जी बोले कि मनु ने शत्रुपा से देवहूति नामक एक कन्या को जन्म दिया। उधर कदर्म मुनि ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु ने कदर्म मुनि को आदेश दिया कि वह मनु और शत्रुपा की कन्या देवहूति से विवाह करे तथा 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार करे। भगवान स्वयं उनकी पत्नी से गर्भ से अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर सांख्य तत्व संहिता का प्रकाश करेंगे। मनु अपनी पत्नी शत्रुपा तथा कन्या देवहूति को साथ लेकर तपस्वी कदर्म मुनि के पास आश्रम आई और कदर्म मुनि ने ब्रह्मचर्य का समय पूरा होने के कारण और गृहस्थ का उचित समय देखकर मनु जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को उन्हें सौंपकर अपने आश्रम लौट आए। देवहूति ने पति की सेवा को ही अपना आदर्श माना। कदर्म ऋषि ने अपनी पत्नी के त्याग तप सेवा से प्रसन्न होकर अपने तप के बल से उसे दिव्य शक्ति प्रदान की, पर देवहूति ने पति की सेवा को ही चरम लक्ष्य माना। कुछ समय उपरांत देवहूति ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए आदेश प्रजा सृष्टि का स्मरण दिलाया। तब पत्नी की इच्छा और आदेश के कारण ऋषि काम क्रीड़ा की ओर उन्मुख हुए। उसके बाद उन दोनों ने पुत्र की कामना से भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान के प्रसाद से कुछ समय बाद ही देवहूति ने पुनः गर्भ धारण किया। स्वयं भगवान विष्णु उनके गर्भ में आए। जब ब्रह्मा जी को पता चला तो वे अपने मानस पुत्रों सनकादियों को लेकर कदर्म मुनि के यहाँ आ गए और खुश होते हुए उन्हें भगवान विष्णु के अवतार लेने का रहस्य बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह अवतार कपिल मुनि के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो करंत दैत्य का विनाशक और सांख्य शास्त्र के प्रणेता होगा। मुनि कदर्म ने ब्रह्मा जी की अनुमति से अपनी 9 कन्याओं कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्मु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति का विवाह क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अधर्वा 9 प्रजापतियों से करा दिया। इनके बाद समय आने पर देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि पैदा हुए। कदर्म ने भगवान के प्रति इस रूप में दर्शन देने पर कृतज्ञता प्रकट की, स्तुति की तथा धर्म का मार्ग बताने का अनुरोध किया। उनसे पूछने पर भगवान ने बताया कि वह वचन का निर्वाह करना और अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित करके निष्काम भाव से पुण्य कार्य करना ही वास्तविक धर्म है। प्रभु ने कदर्म मुनि को बताया कि अपनी माता के कल्याण के लिए वे आत्मविद्या का दान करेंगे। यह सब सुनकर भगवान कपिल का स्तवन करके कदर्म मुनि तप करने के लिए वन की ओर चले गए। उनके जाने के बाद देवहूति के अनुरोध पर कपिल मुनि ने उनके सामने भक्ति भोग का प्रकाश किया। उन्होंने
कहा कि हे माता, मन ही जीव के मोक्ष और बंधन का कारण है। यह मन ही जब विषयों में आसक्त होता है तब बंधन में हो जाता है, और जब भगवान में अनुरक्त होता है तब मोक्ष की ओर बढ़ता है, मोक्ष का कारण बनता है। मन तभी शुद्ध होता है जब तू और मैं मोह, माया, राग, द्वेष, काम से मुक्त हूँ। इस भक्ति भाव से मनुष्य की सांसारिक आसक्ति का उच्छेद, बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है, और भक्ति भाव ही संसार के निरासक्त होने के वैराग्य भाव को पैदा करता है। इसी से जीवन अंतरथ आत्मा को जान लेता है। देवहूति ने कपिल जी से निवेदन किया कि वे बताएं कि वास्तविक भक्ति का रूप क्या है और उसमें मंदबुद्धि स्त्रियों की भक्ति भावना से कितना अंतर है। कपिल मुनि ने अपनी माता को बताया कि अहेतुक भक्ति का भाव ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का सहज भाव हरि के प्रति समर्पण है। ऐसी भक्ति का महत्व मोक्ष से भी अधिक है। जो भगवान का भक्त होता है वह सायुज्य मुक्ति तक मेरे चरणों की तुलना में अपेक्षित कर देता है। मेरे भक्त को इस अहेतुक भक्ति के कारण बिना कामना के वैकुंठ के सभी ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। हे माता, सभी सांसारिक पदार्थ वासना के मूल, लिंग देह से और ग्रह परिवार से मुक्त अनासक्त भक्त ही मेरी कृपा और चिंता के विषय हैं। यही मेरा दायित्व है कि मैं उन्हें इस कठिन संसार से पार करता हूँ और अपने धाम में प्रतिष्ठित करता हूँ। मेरी भक्ति द्वारा मेरे चित्त स्थिर करने वाला जीवन परम कल्याण को प्राप्त होता है। आगे भगवान बोलते हैं कि हे माता, अब मैं आपको प्रकृति के तत्वों के विभिन्न लक्षण बताता हूँ। इन्हें जानकर जीव प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण जगत अनादि और अनंत परमात्मा की सत्ता से ही प्रकाशित हो रहा है। उसके दो रूप हैं, प्रकृति और पुरुष। इसके आगे आवरण और विक्षेप रूप से प्रकृति के दो और भेद हो जाते हैं। इसी तरह पुरुष के भी दो भेद होते हैं, जीव और ईश्वर। जब पुरुष प्रकृति के साथ जन्म लेता है तो जीव कहलाता है, और जब प्रकृति को नियंत्रित करके संसार की सृष्टि करता है तो ईश्वर कहलाता है। पर ईश्वर की संज्ञा प्राप्त पुरुष सृष्टि की रचना करते हुए भी करने के अहम कोर सुख दुख से परे होता है। कपिल मुनि से ये सारी बातें सुनने के बाद देवहूति ने कुछ जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। प्रकृति और पुरुष क्या है? यह दिखाई देने वाला स्थूल सूक्ष्म किस प्रकृति पुरुष की रचना है? 24 तत्वों वाले ब्रह्मा का क्या अर्थ रूप है? इन जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए भगवान कपिल बोले कि प्रधान तत्व प्रकृति है, और यह प्रकृति त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है। यह सारे विशेष रूपों का आधार होते हुए भी निर्विष है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंच महाभूत और इनकी तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण, जीभ, त्वचा, नेत्र और कान तथा हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी, कर्मेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 मन की वृत्तियां, 24 तत्व ही सगुण ब्रह्मा कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में क्षोभ की उत्पत्ति होने पर परमात्मा ने उनमें अपना तत्व स्थापित किया। इसके फलस्वरूप तेज से पूर्ण महत्त्व
चित्त उत्पन्न हुआ। यह चित्त अपनी सहज अवस्था में स्वस्थ और शांत रहता है। इसे महत्तव इसलिए कहते हैं कि यह भगवान का उपलब्धि स्थान है। जब इस चित्त में शोभ उत्पन्न हुआ तो 3 प्रकार की अहंकार, वैकारिक, तेजस और तामस उत्पन्न हुई। अहंकार के कर्म से मन, इंद्रियां और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। परमात्मा के प्रवेश से आपस में शुद्ध और मिले हुए भी इन तत्वों से एक जड़ अंड और उससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष ने उस अंड में प्रवेश करके कई प्रकार के छेद कर डाले और यह विविध छेद ही मुंह, नाक और कान हैं। इनके साथ ही इंद्रियों के विषय भी उत्पन्न हुए, जैसे स्वाद, प्राण आदि। फिर उनके देवताओं अग्नि, पवन आदि की उत्पत्ति हुई। सब देवता अलग अलग रूप में और साथ साथ भी उस विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे। फिर इनके हृदय दरवाजे से क्षेत्रज्ञ आत्मा का प्रवेश हुआ और फिर विराट पुरुष को उठाया। इससे यह सिद्ध होता है कि क्षेत्रज्ञ आत्मा के अभाव में सब कुछ जड़ है। आत्मा ही चैतन्य है और वही परमात्मा रूप होने से ज्ञातव्य और चितनीय है। आत्मा क्षेत्रज्ञ है और स्वभाव से निर्विकार है। यह निर्गुण है और अर्कता है, इसलिए सुख दुख में लिप्त नहीं होती। जब यह आत्मा अहंकार में लीन होती है तो उसमें कर्ता होने का अभिमान आ जाता है। यह आत्मा देह धारण कर उत्तम, मध्यम और निम्न योनियों में भटकता रहता है। अतः देह में अहंकार और मिथ्यात्व के निकलने से ही तत्व दर्शन प्राप्त होता है। इसीलिए चित्त की एकाग्रता से श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन करना और सुनना, जीव मात्र में सम्मान दृष्टि रखना, राग द्वेष को समाप्त करना, जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहना, एकांतवास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उद्धार होना। जो व्यक्ति इन साधनों को अपनाता है वह सुषुप्त, स्वप्न और जागृत अवस्थाओं को पार करके आत्मदृष्टा बन जाता है। पुनः कपिल भगवान बोले कि अब मैं ध्रुव स्वरूप के आलम्बन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ। इस योग को अपनाने से जीव अपना चित्त परमात्मा की ओर लगा देता है। जीव को यह चाहिए कि वह स्वयं नियम अपनाकर अपने चित्त को विषय वासनाओं से पार करे। एकांत स्थान पर आसन पर सीधे आसीन होकर प्राणायाम की साधना करे। प्राणायाम से चित्त सुवर्णमय हो जाता है। फिर भगवान का ध्यान करें। इस ध्यान में भगवान की सुषमा का स्मरण करें कि भगवान का शरीर नीलकमल के समान चमकने वाला है। श्रीवत्स के चिन्ह उनके वक्षस्थल पर है और कौस्तुभमणि उनके गले में सुशोभित हो रही है। उनका स्वरूप अत्यंत मोहक है। वह नेत्रों की अनादि करने वाला है। भगवती भागीरथी भगवान की चरणों के धोवन से ही निकली है। इस तरह का हरि का स्वरूप जो साधक निरंतर ध्यान में रखता है उसका चित्त भक्ति में लीन हो जाता है। इसके बाद देवहूति ने कपिल जी से पूछा कि भक्ति योग मार्ग क्या है, जीवलोक की विविध गतियां कैसी है और समर्थकाल का स्वरूप कैसा है। कपिल जी ने उत्तर दिया कि भक्ति के मार्ग अनेक है। मुख्य रूप से भक्त स्वभाव के कारण 3 भेद है, सात्विक, राजस और तामस। तामस भक्त में क्रोध और ईर्ष्या का वास रहता है, यद्यपि ईश्वर में वह भी अनुराग रखता है। राजस भक्त यश ऐश्वर्य की कामना से अनुराग रखता है। सात्विक भक्त निष्काम भाव से भक्ति करता है और उसमें अभेद बुद्धि और कर्तव्य भावना भी
होती है वह प्रेम भाव से समर्पित हो, अनन्य भक्ति को ही चरम ध्येय मानकर मुक्ति की ओर अपेक्षा करता है। इसका एक साधारण उपाय है कि मनुष्य हिंसा रहित होकर ध्यान, आराधना तथा पूजा करे और जीव मात्र में मुझे देखे। इसके बाद भगवान कपिल काल के स्वरूप की चर्चा करते हुए अपनी माता से कहते हैं कि उन्होंने कहा कि काल भगवान के ब्रह्मा स्वरूप का ही नाम है और यही सब पदार्थों के परिवर्तन का कारण है। यह काल सबसे अधिक शक्तिशाली, स्वयं नियता और सब प्रकार से स्वतंत्र है। यह काल चराचर की उत्पत्ति, स्थिति और लय का आधार है। यह काल ही महत्तव में शोभ उत्पन्न करता है। इस काल से ही बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य नश्वर और दुख देने वाली वस्तुओं, धन, संपत्ति आदि में कोई आसक्ति न रखे और सभी सामान्य विषयों से दूर रहे। जीव का इस विवशता की स्थिति से उद्धार केवल एक ही स्थिति में हो सकता है कि वह अपने विवेक को जागृत करे, वह सत्य और असत्य में निर्णायक भेद करे तथा संसार के सभी विषयों में वासनाओं तथा इच्छाओं में निर्णय करने की क्षमता प्राप्त करे, क्योंकि इनके विरत होना ही वैराग्य भाव से जीवन यापन करना होता है। देह में आत्मा बुद्धि की रति ही जीव की मृत्यु है और इस भाव का विनाश ही मोक्ष है। भगवान कपिल ने अपनी माता से कहा कि चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि जीव पूरी तरह से निष्काम भाव से भगवान की पूजा करे तो इससे अधिक अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता और वह इच्छाओं के वशीभूत होकर ही देवों और पितरों की पूजा में लीन होता है। ऐसा जीव धर्मपरायण होता है, इसलिए मरने के बाद सोमलोक में जाता है, लेकिन अपने पुण्यों के क्षीण होने पर उसे फिर मृत्युलोक में लौटना पड़ता है। सत्यलोक को वही आराधक पहुंचता है जो निष्काम भक्ति करता है। वहां वह अहंकार से शून्य होकर पर ब्रह्मा में लीन हो जाता है। रजोगुणी लोग वे होते हैं जो लोक में आसक्त रहते हैं और यज्ञ आदि सकाम भाव से करते हैं। कामनाओं में आसक्ति होने के बाद उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती, इसलिए वे विषय भोग से मुक्त होकर निष्काम भक्ति नहीं कर पाते। ऐसे सकाम भक्त अरम्य लोक में जाते हैं और अपने पुण्यों के क्षीण होने पर फिर से इस लोक में अपने ही संतति के रूप में उत्पन्न होते हैं। भगवान वासुदेव की निष्काम भक्ति ही परम ज्ञान का अनुभव करा पाती है। जब भक्त इंद्रियों के विषयों का अनुभव नहीं करता तब वह गुण दोष से अलग होकर आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करता है। इस तरह सारे संसार के प्रति अभाव दृष्टि ही योगी की योग साधना का एकमात्र फल है। इस तरह भगवान कपिल के मुख से सांख्य तत्व के दिव्य ज्ञान को सुनकर माता देवहूति का अज्ञान समाप्त हो गया। वह तत्वमर्मी कपिल की स्तुति करने लगी। कपिल भगवान वहां से प्रसन्न होकर चले गए और देवहूति अनासक्त भाव से गृहस्थी के कर्मों से आसक्त होकर तपस्या में लीन होने लगी। उन्होंने कठोर तप करते करते ही शरीर त्याग दिया। इस रूप में परम ज्ञान को प्राप्त हुई। उनका साधना स्थल सिद्धपद नाम क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण का तृतीय खंड अध्याय 10 का यही समापन होता है। कल हम खंड चतुर्थ की कथा का रसपान करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय।
प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।